प्रिय छात्रों, एक बार आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यदि आपने हमारे वीडियो देखे, परीक्षाओं की तैयारी की, तो आप किसी भी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको 2021 का बायोडायवर्सिटी क्विज का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिर्फ वीडियो ध्यान से सुनना है। याद कराने की गारंटी हम पर छोड़ दीजिए। एक बार वीडियो देख लिया आपने तो याद हो जाएगा। दूसरी बात, मेरे बच्चों, पुराने जितने भी पेपर हैं, यदि आपने सन 2020 का सॉल्व किया आपने, जब आप 2021 का देखेंगे तो आपको ही लगेगा क्वेश्चन तो पूरे सन 2020 वाले हैं। जब आप 22 का देखेंगे तो ये लगेगा 21 और 2020 वाला पेपर है। अब 23 का देखेंगे तो पिछले वाले लगेगा, और 24 का देखेंगे तो पिछले हुए पेपर आपको लगेंगे कि वही है, और यही होता है। कारण इसका ये है, देखो समझो कि इसके जो क्वेश्चन हैं बहुत कठिनता से मिलते हैं, तो जो पेपर बनाने वाले हैं तो पुराने वर्षों के पेपर उसमें नए वर्ष में ऐड कर देते हैं। तो यदि आपने, देखो पुराना रिकॉर्ड है ये, नए का पता नहीं है अभी जो 21 अक्टूबर को होने वाला है, लेकिन ये तो सब लोग कहते ही हैं कि पुराने वर्षों के पेपर आप ज़रूर देखें। सो हम देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मेरे बच्चों हम चलते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में बीएमसी का क्या अर्थ है। तो मेरे बच्चों जो बीएमसी है, तो बी का मतलब है मेरे बच्चों बायोडायवर्सिटी, एम का मैनेजमेंट है, और सी का मतलब है कमेटी। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो सिंपल सा ही प्रश्न था और ये हर साल पूछा जाता है। यह भी पूछेंगे कि जैव विविधता अधिनियम कब बना, तो जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 में बना। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपका मेरे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विविधता इनमें से किस पर निर्भर करती है। तो जो बायोडायवर्सिटी है मेरे बच्चों, कहाँ पर अधिक होगी? जहाँ तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा तो वर्षा भी अधिक होगी। और ऊंचाई की बात करें, जैसे पूर्वी हिमालय है, वहाँ पर बहुत वर्षा होती है, तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे अपन को मिल जाएंगे। इसलिए आपका आंसर जो है उपरोक्त सभी सही निकलता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पाया जाने वाला जंगली कुत्ता किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में पाया जाने वाला जंगली कुत्ता जो है, इसी जो है इस नाम से जाना जाता है। अब समस्या ये है कि कहोगे सर डिंगो भी एक जंगली कुत्ता है। बिल्कुल एक जंगली कुत्ता, लेकिन विदेशी जंगली कुत्ता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर मेरे बच्चों यहाँ निकलेगा वो सी निकलेगा। जो पर्यावरण संरक्षण है, माने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने संविधान में अनुच्छेद हैं, ऐसे 395 अनुच्छेद थे शुरू में, वो अब संशोधन होके और बहुत हो गए हैं, 450 के लगभग वो पहुँच गए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अपना जो है 51A है, 48A है। तो इन पर हमेशा प्रश्न आता है। आपके स्कूल में बैनर भी लगे हुए हैं पर्यावरण संबंधी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है 48A लिखा हुआ है, ऐसा है 51A जी। तो पर्यावरण संरक्षण जो है ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इस पर हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा। अभी तो 51 नहीं लिखा है, हो सकता है 48 लिख के आ जाए, 48A लिख के आ जाए। तो आप हमारे वीडियो देखें और लाइक ज़रूर करें। यदि आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो समस्या होगी और आपको नया वीडियो भी नहीं मिलेगा। तो आप लाइक ज़रूर करें। आपका अगला प्रश्न है मेरे बच्चों कि जैव विविधता अधिनियम का उद्देश्य इसे बचाना है। संरक्षण करना माने होता है इसे बचाना। तो किसे बचाना? तो जैव संसाधनों को बचाना, जैव विविधता को बचाना और पारंपरिक ज्ञान को बचाना। तो माना उपरोक्त सभी जो है ये उद्देश्य हैं बायोडायवर्सिटी के, बायोडायवर्सिटी एक्ट के। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इनमें से किससे संबंधित है? तो जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है मेरे बच्चों, ये संबंधित है पर्यावरण को बचाने से। हरित प्राधिकरण नाम से ही स्पष्ट है। हरित माने हरे पेड़ पौधे, पर्यावरण बचेगा तो हरे पेड़ पौधे होंगे, हरे पेड़ पौधे होंगे तो पर्यावरण अच्छा होगा। तो ये आपको पता है। अगला मेरे बच्चों प्रश्न है कि वन है, घास हैं आदि आदि, तो किस प्रकार के जैव विविधता के उदाहरण हैं? तो ये पारिस्थितिकीय जैव विविधता के उदाहरण हैं।
आप हमारे बच्चों नोट्स जरूर देखें। अब मेरे बच्चों आपका जो प्रश्न है, क्या प्रश्न है आपका? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो यह घड़ियाल को बचाने के लिए जाना जाता है। कहो सर ये घड़ियाल क्या होता है? तो मेरे बच्चों ये मगरमच्छ की एक प्रजाति है, एक नस्ल है मगरमच्छ ही, लेकिन उससे थोड़ा अलग हो गया। जैसे जंगली कुत्ते हो गए, सियार हो गए, ये क्या है? कुत्ते हैं। विदेशी कुत्ता हो गया, रॉटवेल हो गया, ये कुत्ते हैं। तो इसी प्रकार जो मगरमच्छ की एक प्रजाति है घड़ियाल, इसको बचाने के लिए सोन अभयारण्य, चंबल अभयारण्य और केन अभयारण्य अपने मध्य प्रदेश में हैं। अब भूल गए आप, टेंशन मत लें आप। हमने कहा सोच के बताओ, सोच के बताओ। तो सो से सोन अभयारण्य, चा चंबल अभयारण्य, के केन अभयारण्य, एक घड़ियाल को बचाने के लिए हैं। आपका मेरे बच्चों अगला प्रश्न है कि पन्ना नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है? तो पन्ना नेशनल पार्क से केन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? केन नदी निकलती है। अब प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी या नदियाँ यमुना की सहायक नदी हैं? सहायक का मतलब ये कि किसी एक नदी में कोई दूसरी नदी आके मिल जाए, जो आके मिल जाए वो सहायक नदी है। तो यमुना की मेरे बच्चों सहायक नदी की हम बात कर लेते हैं तो बेतवा भी है। यमुना के सहायक नदी की बात कर लेते हैं तो बेतवा भी है, चंबल भी है, टॉन्स भी है। इसलिए जो यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी सही। आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली स्वच्छ पानी के मगरमच्छ की अति संकटग्रस्त प्रजाति है? हर साल प्रश्न आता है घड़ियाल पर। सोन चंबल के सोच के बताना है। तो घड़ियाल को बचाने के लिए इतने सारे प्रयास हो रहे हैं मेरे बच्चों। प्रश्न क्या? कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली स्वच्छ पानी के मगरमच्छ की, अच्छा देखो बात आ गई, अभी समझ आ रहे थे आपको, आप झूठ मान रहे थे। मगरमच्छ की प्रजाति कौन है? घड़ियाल है, जिसको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सलाई गोंद किससे प्राप्त होता है? तो गोंद पर भी हमेशा प्रश्न आता है। तो सलाई गोंद जो है मेरे बच्चों बांस बेलिया सेराटा से प्राप्त होता है। सलाई गोंद किससे प्राप्त होता है? बांस बेलिया सेराटा से प्राप्त होता है। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है जैव संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रवाजन। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ। ये नगोया प्रोटोकॉल में कहा गया था कैसे लाभ पहुंचे आम व्यक्तियों तक, जैव संसाधनों की कैसे पहुंच हो आम व्यक्तियों तक, ये नगोया प्रोटोकॉल कहता है। इसको ऐसे भी समझो, पहुंचना माने कोई गया तभी पहुंचेगा, कोई गया तभी पहुंचेगा, सिंपल सी बात है। जाएगा नहीं तो कैसे पहुंचेगा? SACO का संबंध किससे है? तो मेरे बच्चों SACO का संबंध मेरे बच्चों है ये पक्षी से है। अभी बता रहे तो कैसे है। हमने आपको कई बार बताया है मेरे बच्चों कि सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक हैं, और ये एस का मतलब क्या? वही तो सलीम है, सलीम अली ये पक्षी वैज्ञानिक हैं, ये पक्षी से संबंधित हैं, सिंपल सी बात थी। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से बेतवा नदी निकलती है? बेतवा नदी मेरे बच्चों, बेतवा नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? एक कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। तो बिल्कुल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रायसेन लिखा हुआ है। तो बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये भी प्रश्न बन सकता है, बनेगा। अमरकंटक से निकलती है। महू से चंबल नदी निकलती है, महू से चंबल। रायसेन से बेतवा, अमरकंटक से नर्मदा। ये इस पर प्रश्न बनता है। भारत के जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के जो जल पुरुष हैं किसे जाना जाता है? तो
भारत के जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है मेरे बच्चों क्या सही है? जाधव पायांग। तो जाधव पायांग इसका सही उत्तर है। जलपुरुष राजेंद्र सिंह को भी कहते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया हमें भी। और ज़्यादा पाएंगे भी हमें कहीं देखा है, इनका भी किसी से न किसी से रिलेशन तो है। दिक्कत होगी, देखेंगे। रेड डाटा बुक जानकारी प्रदान करती है। रेड डाटा बुक माने लुप्त प्राय जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जानकारी प्रदान करती है रेड डाटा बुक। तो लुप्त प्राय पौधे, तो एक कहाँ है, सी में लिखा हुआ है। लुप्त प्राय पौधों पर, लुप्त प्राय पौधे एवं जानवर जो हैं उनकी जानकारी जिस किताब में रहती है उसको रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि आधारी प्रजातियों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है। आधारी प्रजाति माने की स्टोन प्रजाति, तो की स्टोन प्रजाति का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है, देखो तो की स्टोन प्रजाति क्या होती हैं? तो इसका मेरे बच्चों जो आंसर है आपका यहाँ पर आप देखें, सी आंसर आपका एकदम करेक्ट है। तो इसको आप देखें, प्रजातियाँ अन्य प्रजातियों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। माने कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, कुछ ऐसी की स्टोन प्रजातियां हैं, उनको बचाना जरूरी है क्योंकि वो अन्य प्रजातियों को भी बचा लेती हैं। यदि हम उसको बचा लेंगे तो वो दूसरों को बचा लेगी। तो इनका संरक्षण आवश्यक है। उनका आधारी प्रजातियों को बचाना जरूरी है। किस स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ जो है मेरे बच्चों सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। माने सीधी सीधी बात क्या हो गई है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आम की कौन सी किस्म कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर जिले मध्य प्रदेश में मूल रूप से पाई जाती है? तो सुंदरजा आम की एक किस्म है। सुंदरजा आम की किस्म अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में पाई जाती है। सुंदरजा आम की किस्म कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना 2018-30 का विमोचन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 2020 में, जब उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। तो उन्होंने जैव विविधता रणनीति बनाई थी 18 से 30 वाली। 2020 में इसका विमोचन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है कि एक सींग वाले गैंडे का शिकार सींग के लिए किया जाता है। यह सींग जिस पदार्थ का बना होता है उस पदार्थ का मानव शरीर का कौन सा अंग बना होता है? तो मेरे बच्चों इसका आंसर है आपके जो बाल हैं, नाखून हैं। तो बाल और नाखून जो है मेरे बच्चों आपके केराटिन के बने होते हैं। काय के बने होते हैं? केराटिन, केराटिन। और इनका जो सींग है यह भी बना होता है केराटिन, केराटिन प्रोटीन। आपसे पूछ सकते हैं कि मनुष्य के बाल और नाखून किस प्रोटीन से बने होते हैं? केराटिन से बने होते हैं। अब आपका प्रश्न है मेरे बच्चों कि कौन सी मछली नदी के टाइगर के नाम से जानी जाती है? तो देखो ये प्रश्न पिछले पेपरों में आया है कि जो टॉरटोर मछली है, जो महासीर मछली है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, इसको नदी के टाइगर के रूप में जाना जाता है। महासीर मछली जिसको हम टॉरटोर कहते हैं, टॉरपेट्यूटोरा कहते हैं, ये नदी के टाइगर के रूप में जानी जाती है।
अगला प्रश्न मेरे बच्चों, WWF का संबंध किससे है? WWF का संबंध किससे है? तो बहुत सरल है। W का मतलब बिल्ड लाइफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका बिल्ड लाइफ कन्वर्सेशन क्लाइमेट चेंज, माने वन्य जीव सुरक्षा यानी संरक्षण, जलवायु परिवर्तन। तो ये अपना जो है WWF का संबंध है वन्य जीव संरक्षण या कहें सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन। हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।